क्या वाकई ही सीसीडी चोरों की पुष्टपनाही करना शुरू हो गई है। तनवीर, अली और नासिर ये एक भैंस चोर हैं जिन्हें सीसीडी गिरफ्तार करके लाई तो पता चला कि इनके पीछे सीसीडी का एक एएसआई है और इस सीसीडी चूंग के एएसआई सरफराज डोगर ने इन चोरों से कितनी चोरियां करवाई। आखिर ये 3 चोरों समेत ये सीसीडी का अहलकार कैसे गिरफ्तार हुआ? क्या इसे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया या इसे भी हमेशा की तरह सीसीडी ने सीसीडी को ही गिरफ्तार किया? ये सारे मामलात के पीछे के मुहरक़ात हैं क्या? मेरे साथ रहिएगा, बताएंगे आपको आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट अजीज अशराजी हूं। आप लोग अपना डिजिटल चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, सीसीडी ने इतना काम किया कि लोग जो हैं वो चोरी चकारी, मंशियात फरोशी, कत्लो गारत, शूटर, हर शय से तौबा कर कर भाग गए हैं या मुल्क छोड़ गए हैं या जमीन दोज हो गए हैं या फिर किसी और शहर में जाकर अपनी अमनो अमान की जिंदगी बसर कर रहे हैं। पिछले दिनों से हम काफी प्रोग्राम जो है रिपोर्ट कर चुके हैं कि सीसीडी के अहलकार या किसी चोरी में मुलविस हैं या कोई पंजाब पुलिस का कांस्टेबल जो है अपने ही SHO को गोली मार देता है, वो बेचारा जान की बाजी हार जाता है। कभी आप सुनते हैं कि साबका कांस्टेबल ख्वाजा सराओं के साथ ज्यादतियां करता फिरता है और सीसीडी उसको भी मुबैना पुलिस मुकाबले में पार करती है। ये सारे मामलात क्यों चल रहे हैं? मामलात जो है वो सीसीडी का ये एक अहलकार है जिसने 3 चोरों की पुष्टपनाही की और पुष्टपनाही का सिलसिला काफी अरसे से चल रहा था। ये जो 3 चोर गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें लामा इकबाल सीसीडी ने गिरफ्तार किया और ये लाहौर में चोरियां पंजाब में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो सीसीडी के हेड सुहेल जफर चट्टा साहब ने ये अपने तमाम DSP हजरात को ये कहा कि ये चोरों की जानिब भी ध्यान करें, ये भैंसें बहुत चोरी हो रही हैं। तो सीसीडी जो है उन्होंने इन चोरों का ताकुब करना शुरू किया। तो मुखबिर खास की इतलात पर पता चलता है कि कुछ चोर जो हैं वो किसी जगह पर इस वक्त रिहायश पजीर हैं, तो और वहां पर सीसीडी लामा इकबाल टाउन के जो इंचार्ज है मोहम्मद अली भट्ट, वो अपनी टीम को भेजते हैं। तो वहां पर जो ये 3 चोर हैं ये गिरफ्तार होते हैं। उसके बाद जब इनकी इंटेरोगेशन की जाती है तो वो बताते हैं कि हमारी जो है चोरियों की तादाद वो काफी ज्यादा है। तो हम कुछ अरसा पहले जो है कसूर जेल में बंद थे, तो हमारी पुष्टपनाही के लिए एक शख्स आया, उसने हमारे साथ कांटेक्ट किया, तो उसने हमारी जमानत कराई। जमानत कराने के एवज और हमारी पुष्टपनाही करने के एवज उसने हमसे 23 लाख रुपए बतौर रिश्वत लिए हैं। उसके बाद उसने हमें यह कहा है कि आप लोग जहां जहां भी भैंसे फरोख्त करते थे आप वहां पर भैंसे फरोख्त ना करें, आप मेरे पास भैंसे फरोख्त करें। तो उन चोरों ने जो है उस शख्स के पास भैंसे फरोख्त करना शुरू कर दी। जब इन तीनों चोरों की मजीद इंटेरोगेशन शुरू की गई तो इन्होंने बताया कि ये शख्स जो है फलां जगह पर रहता है। तो और इन लोगों को साथ लेकर सीसीडी इकबाल टाउन के कुछ ऑफिसर जो हैं वो उस शख्स के घर में रेड करते हैं। जब उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है तो पता चलता है कि ये तो खुद हमारा पेटी भाई है और ये बतौर ASI थाना सीसीडी चूंग में जो है ASI काम कर रहा है और उसके बाद ये इन चोरों की पुष्टपनाही भी कर रहा है। उसके बाद उस शख्स को गिरफ्तार करके जो है और उसकी तहवील से 11 जो भैंसे हैं वो मुबैना तौर पर जो है वो बरामद की जाती हैं उसके डेरा से और उसे इकबाल टाउन CIA लाया जाता है और सीसीडी इकबाल टाउन के इंचार्ज मोहम्मद अली भट्ट के सामने जो है पेश किया जाता है। उसके बाद उस शख्स से अब इंटेरोगेशन जो है मजीद जारी है और अब पता यह चलेगा कि आया ये जो सरफराज डोगर है ये वाकई ही इन चोरों की पुष्टपनाही करता है या फिर इन चोरों ने इसका वैसे ही नाम ले लिया है और इसके ऊपर ये इल्जाम तराशी की है कि ये हमसे 23 लाख रुपए लेके हमारी पुष्टपनाही कर रहा है और काफी तादाद में हम जो भैंसे हैं वो इस शख्स को सेल कर चुके हैं। सीसीडी इकबाल टाउन के इंचार्ज मोहम्मद अली भट्ट ने तनवीर, नासिर और अली से जब इंटेरोगेशन मजीद शुरू की तो उन्होंने बताया कि हम जो है इस चोरी में क्वालिफाइड हैं, हम बहुत तकनीक के साथ भैंसों को जो है देखते हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि अगर भैंस हमारे साथ चलने वाली है तो हम फिर उसका जो है वो रस्सा खोलते हैं, उसके पकड़ के जो है अपने साथ ले चलते हैं। और हमारे पास ये भी तकनीक है कि हम अगर भैंस की सर पर हाथ फेरे तो भैंस जो है हमारे साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाती है और भैंस को हम खींच के जो है कभी दरिया क्रॉस कर जाते हैं, कभी उसे जो है बड़ी गाड़ी में लोडर में लोड कर कर लाहौर ले आते हैं। और आप सबको पता ही है कि भैंसों का जो सिलसिला है इन्हें जो है अब शहर से बाहर कर दिया गया है, तो इस वजह से ये लोग जो है चोरियां शहर से बाहर से कर कर जो है वो लाते हैं। तो ये जो साहब है सरफराज डोगर,
ये भी एक अपना एक वाड़ा, एक अपना डेरा इन्होंने बना रखा है और वहां पर ये भैंसों को बांधते हैं और उनका दूध जो है वो भी फरोख्त करते हैं और भैंसे जो हैं वो भी सेल करते हैं और चोरों से परचेज करते हैं। अभी तक ये सारे जो हैं सरफराज डोगर जो कि सीसीडी के एएसआई हैं, चूंकि इनके ऊपर ये सारे इल्जामात हैं, क्योंकि अभी तक ये इल्जामात चूंकि साबित नहीं हुए, एफआईआर भी नहीं हुई, तो लिहाजा जब तक ये एफआईआर ना हो जाए और इसे इन्वॉल्व करके, इसे तफ्तीश करके इसे जेल ना भेज दिया जाए या इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए, तो ये सारी बातें जो है अभी तक एक अफवाह की जो मानिद है वही रहेंगी। तो लिहाजा ये बात तो बड़ी पढ़ी लिखी है कि सीसीडी ने इतना वर्क किया, इतना काम किया कि जितने भी चोर थे, जितने भी डाकू थे, जितने भी शूटर थे, जितने भी बदमाश, भत्ताखोर और दीगर जितने भी जराइम पेशा लोग थे, वो सब जो है वो जमीन दोज हो चुके हैं। अब उन्हें खुर्दबीन में भी तलाश करना मुमकिन नहीं है। तो अब जो ये काली भेड़े हैं, ये लोग जो हैं जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं और उन्हें शेल्टर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जराइम करें, हम आप लोगों के साथ हैं। तो यहां पर एक छोटी सी मेरी एक एडवाइस है कि अगर मरियम नवाज साहबा जो हमारी वज़ीर आला पंजाब है और पूरे पंजाब की वो मां है, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप जो है पंजाब पुलिस के जितने भी जवान हैं, लाइक जैसे हेड कांस्टेबल है, कोई एएसआई है, हवलदार है, कोई मुंशी मुहर्रर है, इन लोगों की सैलरी जो है वो इंतहाई कम है। अगर आप इनकी सैलरी जो है इस कदर इंक्रीज कर दें कि इनकी जो सैलरी, इनके बच्चे जो हैं वो जाहिर बात है ये ज्यादा होते हैं और इनकी जो, क्योंकि ये इतने पढ़े लिखे होते नहीं है बेचारे, हमारी तरह इनके कारोबार भी नहीं होते। जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी फैमिली वो वेल सेटेड होते हैं, वो सीएसपी ऑफिसर होते हैं, उनको फैमिली बैकग्राउंड उनका स्ट्रांग होता है और ये लोगों की सैलरी जो है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो है कम है। जैसा कि हेड कांस्टेबल है उसकी 1 लाख रुपए सैलरी है और जो एएसआई है उसकी 1,40,000 रुपए सैलरी है। अगर उसके 4 बच्चे हों तो वो अपनी जिंदगी का गुजर बसर कैसे करेगा? तो लिहाजा जो सीसीडी ने वर्क किया और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो कि साबका डीआईजी हैं, उन्होंने बहुत काम किया। अब मौजूदा डीआईजी जो है उन्हें ये चाहिए कि अब इनकी जो सैलरी है उसको इंक्रीज करें या इनके बच्चों के लिए कोई ऐसा पैकेज बनाएं कि इनकी बच्चों की जो कफालत है, जो इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है, वो पंजाब पुलिस उठाए ताकि ये करप्शन से जो है वो दूर हो सके। और बड़ी एक खूबसूरत सी बात है कि अगर ये फिर भी बाज ना आए तो फिर इन लोगों को भी सीसीडी के हवाले किया जाए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग जो पंजाब पुलिस में तैनात हैं, चाहे वो सीसीडी है, चाहे वो पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन है या ऑपरेशन पुलिस है, उन सबको जो है वो जो है इस बात का अंदाजा हो सके कि हम जो है करप्शन से बाज आ जाए तो अच्छी बात है। जैसा कि एक बहुत ही जबरदस्त एक फार्मूला दिया गया है आईजी पंजाब साहब की जानिब से मरियम नवाज साहबा को, और उस पर इम्प्लीमेंट भी शुरू हो चुका है कि जो भी थाने में जाएगा उसे सर कह के बुलाया जाएगा। अगर कोई खतून होंगी तो उन्हें मिस कहा जाएगा या मैडम कहा जाएगा। और साथ ही साथ जितने भी कैमरा हैं वो सारे जो हैं वो ओपन किए जाएंगे और जितने भी अहलकार हैं उनकी जो है ट्रस्ट पर जो है वो कैमरा नफ्ज किया जाएगा, और जिससे अगर वो बात करेंगे तो वो सारी रिकॉर्डिंग उसके पास महफूज होगी। जब वो किसी जगह पर रेड करने जाएंगे तो तब भी जो है उनके साथ कैमरा लगा होगा। तो ये सारे जो कानून है ये तो पास हो गए हैं। तो अगर एक छोटी सी और भी जो एक दरख्वास्त है या जिसे रिक्वेस्ट भी जाए या एक मशवरा समझा जाए कि इनकी तनख्वाहें हैं वो भी थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए ताकि ये जुर्म से और जराइम से थोड़ा सा दूर हट सकें। अगर ये इसके बाद भी कोई जराइम करें तो फिर इन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये मेरा आज का प्रोग्राम था। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या जानते हैं? अगर आप किसी भी सीसीडी, पंजाब पुलिस, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के बारे में अगर कंप्लेन करना चाहते हैं, अगर आपको पता है कि कोई शख्स किसी से रिश्वत लेके किसी के मंशियात बिकवा रहा है, शराब बिकवा रहा है या कबा खाना चलवा रहा है, जुआ खाना चलवा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप इतला कर सकते हैं। या पंजाब पुलिस ने अपने बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, 15 है, उसके अलावा बहुत सारे नंबर दिए हैं, उन पर आप कॉल करके इतला दे सकते हैं। तो ये आप जब किसी भी नंबर पर पंजाब पुलिस के या हमारे नंबर पर जब इतला करेंगे, आपकी जो शनाख्त है उसे सीगा राज में रखा जाएगा। तो आप अपने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है तो आप महकमे को जरूर इतला करें, और ये इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और पंजाब जो है बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। जो मरियम नवाज साहबा का विजन है, जो आईजी पंजाब का विजन है, जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनका विजन है, ये जरूर
पूरा होगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखे रहिए अपना चैनल ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।